बिहार की राजनीतिक हवा पल पल बदल रही है और ये बदलाव कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद और मजबूती के साथ देखने को मिलेगा और इस बदलाव के व्यापक असर भी देखने को मिलेंगे। इन सारी बातों को देखते हुए जिस तरह से विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई में नीतीश कुमार अचानक से चुप हो गए हैं और तेजस्वी यादव एग्रेसिव हो गए हैं, इसको देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी अब योजनाबद्ध तरीके से तैयारी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने वक्तव्य के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे जो काम हैं और कई ऐसे विंग हैं जिन पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया, जिसको लेकर के सदन में तल्खियां भी आ गई। और आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव हुई और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं, शाहनवाज हुसैन हैं या अन्य नेता काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और तेजस्वी यादव को अपनी बातों को वापस लेने की बात कही थी। तेजस्वी यादव ने संघ पर सीधे तौर पे टिप्पणी की थी और संघ के टिप्पणी के बाद से ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव को माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एग्रेसिव हो गई है और कहीं ना कहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी को सीधी तौर पे अब प्रमोशन कर दिया है और उनकी एंट्री हुई है। आपको बता दें कि इस टिप्पणी पर उन्होंने निंदा की है और राजद से कहा है कि उन्हें संघ का इतिहास ठीक से पढ़ना चाहिए। आपको पता है कि संघ को लेकर के बहुत सारी बातें होती है और संघ मुक्त बिहार बनाने की बात और भारत बनाने की बात कभी नीतीश कुमार भी किया करते थे और उसी संघ पर तेजस्वी यादव का हमला कहीं ये सुनियोजित साजिश के तहत तो नहीं हो रहा है। सुशील मोदी के आगे आने से अब ये मामला फिर से एक बार इस तरफ घूम रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखते हुए कहा है कि केशव बलिराम हेडगेवर और संघ जैसे देशभक्त संगठन के बारे में बिहार विधानसभा में राजद सदस्यों की टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि संघ ने क्या कुछ किया है, इसका एक बड़ा इतिहास है और इस देश की आज़ादी में और देश को संगठित रखने में आरएसएस का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा है कि हेडगेवर गांधी जी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में तो सक्रिय थे ही, क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में भी वो लगातार रहे। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बेहतर जो काम किया था वो उनके सर पर है। 1930 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये सारी बातें बता करके कहीं ना कहीं सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और उनके एक्शन में आने के बाद ये बातें अब तय नज़र आ रही हैं, जहां एक तरफ कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है उस समय जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें कहीं ना कहीं बैक बिचिंग कर रहा था। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए सुशील मोदी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ब्रिटिश सरकार ने 2 बार 1-1 साल के सश्रम कारावास की सज़ा हेडगेवर को दी थी। उन्होंने कहा कि जिनको इतिहास का सही ज्ञान नहीं है वो कम पढ़े लिखे लोग संघ के बारे में क्या जानेंगे, अनर्गल टिप्पणी कर सिर्फ वो मीडिया में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे में आपको बता दें कि एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बदले हुए रवैये और जिस तरह से एक्ट हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर परेशान है और ऐसी स्थिति में इन दोनों का सामना और इन दोनों को माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि शीर्ष नेतृत्व ने कहीं ना कहीं लगाम ढीली की है सुशील मोदी की और सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। इसके परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।